कई सालों से वीरान पड़े लाइट हाउस, जो कि कई डरावनी कहानियों का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आज हम आपको नॉर्थ अमेरिका के 3 सबसे हॉन्टेड लाइट हाउस के बारे में बताएंगे। मेन की पेनॉप्सकॉट खाड़ी में बना लाइट हाउस, जिसे आउल्स हेड लाइट हाउस कहा जाता है, इसको 1825 में बनाया गया था। इसे एक ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां काफ़ी धुंध रहती है, जिस वजह से ये जगह और भी ज़्यादा डरावनी बन जाती है। और आउल्स हेड का मतलब ही होता है किसी तरह का रहस्य। इस लाइट हाउस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एक 3 साल की लड़की के बारे में बताया गया है, जो कि इसी लाइट हाउस में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। एक सुबह वो अपने पेरेंट्स को जगाती है और उन्हें चेतावनी देकर कहती है कि एक डरावनी दिखने वाली धुंध उसको अपने साथ उस खाड़ी में ले जाना चाहती है। जब उसके पेरेंट्स ने उससे इस अजीब सी दिखने वाली धुंध के बारे में पूछा, तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है जो इसी लाइट हाउस में रहता है। उसके पेरेंट्स ने उसकी इस बात को सीरियसली लिया और उन्होंने रिसर्च करी, तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का इमेजिनरी फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसी लाइट हाउस का एक फॉर्मर कैप्टन था, जो कि कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। इस तरह की बातें ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती। जो लोगों को इस कैप्टन के बारे में पता चला, तो उस जगह लोग घूमने जाने लगे और कई लोगों ने उस लॉयल कैप्टन को देखे जाने का दावा भी किया। वैसे तो इस कैप्टन की आत्मा ने कभी किसी को हार्म नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि वो आज भी उसी लाइट हाउस में अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो लोकल्स को आज भी उस धुंध में दिखाई देता है। इस लाइट हाउस में एक और आत्मा को भी देखा गया है, जिसे लिटिल लेडी के नाम से जाना जाता है। इस लेडी की आत्मा को लाइट हाउस के किचन में कई बार देखा गया है और यह आत्मा इस लाइट हाउस के दरवाज़ों को काफ़ी तेज़ी से पीटती है और कई बार तो लाइट हाउस से चांदी के बर्तनों के गिरने की भी आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह आत्मा यहाँ के किसी कीपर की वाइफ रही होगी, जो इस जगह से काफ़ी प्यार करती है और शायद इसे छोड़ना नहीं चाहती। ये लाइट हाउस आज भी यूज़ किया जाता है। इसको अब कोस्ट गार्ड के रहने के लिए बना दिया गया है। कनाडा के टोरंटो आइलैंड में स्थित गिब्राल्टर पॉइंट लाइट हाउस, जो कि टोरंटो की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है, 1808 में बना ये लाइट हाउस एक मौत की गवाह है। इस लाइट हाउस के बनने के बाद इसका फर्स्ट कीपर, जो कि 2 जनवरी 1815 में अचानक से गायब हो गया था। इस लेजेंड के बारे में बोला जाता है कि 1815 में इस कीपर, जिसका नाम रेडन मूलर था, कहते हैं कि इस कीपर ने सोल्जर्स को शराब बेची थी, लेकिन जब सोल्जर्स ने देखा कि उस ठंड में उनकी शराब जम गई है, तो उन्हें शक हुआ कि ये उसी कीपर का किया हुआ धोखा है और उन्हें लगा कि उस कीपर ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर पैसे ठग लिए हैं। वो सोल्जर्स नशे की हालत में रात को वापस उसी लाइट हाउस में जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो जेपी रेडन मूलर के साथ उनकी हाथापाई होती है। जेपी रेडन मूलर बसते बसते ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और सोल्जर्स भी उसका पीछा करते हुए उसी लाइट हाउस के कमरे में जा पहुंचते हैं, जहां उन सोल्जर्स ने रेडन मूलर को जान से मारकर उसके कई हिस्सों में काट दिया था और उसकी बॉडी पार्ट्स को कहीं छुपा दिया था। 1893 में जॉर्ज डर्नर नाम के आदमी को उसी लाइट हाउस के पास एक कब्र मिलती है। जब उसको खोदा जाता है, तो उसमें से एक जबड़े की हड्डी मिलती है, जो कि जेपी रेडन मूलर की थी। उसके बाद 2 सोल्जर्स को जेपी रेडन मूलर के मर्डर में दोषी पाया जाता है। उस लाइट हाउस से आज भी काफ़ी दर्द भरी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो लोगों को डराती है और लोग सीढ़ियों के पास खड़े होने से भी डरते हैं। उनका कहना है कि उन्हें सीढ़ियों से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। 1871 में सेंट ऑगस्टीन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, जो कि 1874 में जाकर पूरा हुआ। यह अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। इसके ऊपर 2019 में घोस्ट सेंटर नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शो की कास्ट ने भी एक एपिसोड बनाया था। इस लाइट हाउस के पास के जंगल में से यहाँ के लोगों को लड़कियों के हंसने और गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको 1872 के दर्दनाक हादसे से जोड़कर देखा जाता है। 1872 में हेज़ेकिया पिट्टी, जो कि इस लाइट हाउस के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी 2 बेटियों के साथ इस जगह रहने का प्लान बनाया। क्योंकि इस लाइट हाउस को बनने में काफ़ी समय लग रहा था, तो पिट्टी ने सोचा क्यों ना वो अपनी फैमिली को भी यहाँ लेके आ जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि ये जगह उनके लिए कभी शाप है। उनकी दोनों बेटियां, जो कि ज़्यादातर समय उसी लाइट हाउस के पास खेलती रहती थी, एक दिन पिट्टी की दोनों बेटियां और उनकी 3 फ्रेंड्स एक छोटी सी रेल कार में एक दूसरे के साथ खेल रही थी। वो सब बारी बारी से एक दूसरे को धक्का दिया करती। वैसे रेल कार का यूज़ सामान को लाइट हाउस तक ले जाने के लिए किया जाता था।
वो दिन और दिनों से काफ़ी अलग था। जब वो सब खेल रही थी तो वो रेल कार अपनी जगह से शिफ्ट हो गई और वो ढलान से होते हुए उसी जगह एक घाट में जा गिरी, जिसमें वो सब लड़कियां भी थी। इस हादसे के दौरान उस जगह के वर्कर ने जब देखा तो वो वर्कर जल्दी से उस पानी से बच्चियों को निकालने गया, लेकिन उनमें से सभी को नहीं निकाला जा सका। पीटी के दोनों बेटे और उनके एक फ्रेंड्स की उसी ठंड पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद वर्कर्स को उस टावर के पीछे मौजूद जंगल में से बच्चियों की आवाज़ सुनाई देती थी और दूसरे विटनेस के अनुसार उन्हें 4 फुट लंबी जैसे कोई परछाई उन्हें दीवारों और पेड़ों के किनारे से देखते हुए महसूस होती थी। ऐसा बोला जाता है कि वो बच्चियां आज भी अपनी आफ्टर लाइफ के बाद भी अपने पुराने घर में खेलती नज़र आती है। यहाँ पर इन बच्चियों के अलावा एक सिनिस्टर का जिक्र भी किया जाता है। ये सिनिस्टर लोगों को काफ़ी डराती है। सिनिस्टर उन आत्माओं को कहा जाता है जो कि इंसानों को हार्म करती है। इस सिनिस्टर को द मैन के नाम से जाना जाता है। इस सिनिस्टर को ज़्यादातर बेसमेंट में देखा गया, जिसको पहले कीपर के रहने के लिए यूज़ किया जाता था। और इस बेसमेंट से लोगों ने बताया कि यहाँ से सिगार जैसी गंध भी आती है। कई बार तो कुछ विटनेस के अनुसार उन्हें एक आदमी रेलिंग से देखते हुए दिखाई दिया था, लेकिन जब तक वो मुड़ते हैं वो गायब हो जाता है। आखिर ये आत्मा है किसकी? इसके बारे में 2 लोगों का जिक्र किया जाता है। पहले है रसल, जो कि 1850 में इसी जगह बने पहले लाइट हाउस के कीपर थे। हम आपको बता दें कि इस लाइट हाउस से पहले भी यहाँ दूसरे लाइट हाउस थे, लेकिन उस समय आए तूफान और दूसरे कारणों की वजह से इसे कई बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। और दूसरे आदमी है जोसेफ एंड्रयू। 1859 में जोसेफ की इसी टावर में से गिरने के कारण मौत हो गई थी। हमें लगता है कि सिनिस्टर यही है, क्योंकि ये बोला जाता है कि वो ज़्यादातर समय इन क्वार्टर्स में सिगार पीते हुए बिताता था। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में।